जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ये पुरानी कहावत है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। बहुत ज्यादा डिफेंसिव खेलने से होता क्या है, जो एग्रेसर है, जो एग्रेशन में बिलीव करता है, वो चढ़ता चला आता है और आप अपनी रक्षा करते करते इतने पीछे आ जाते हैं कि फिर आपको समझ में नहीं आता आप करें क्या। अब इंडिया गठबंधन ने एक बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है, जो भारतीय जनता पार्टी के एग्रेशन को रोकने के लिए एग्रेशन की रणनीति अपनाई है और उसका फल मेरे ख्याल से अब दिखना शुरू हो गया है। पहला एग्रेशन जो किया इंडिया गठबंधन ने, वो शरद पवार महाराष्ट्र के उस गांव चले गए जहां पर ये बैलेट पेपर से चुनाव करने की बात हुई थी। बल्कि संजय राउत ने बताया कि महाराष्ट्र के गांव गांव में ये प्रस्ताव पारित हो रहे हैं कि जो भी चुनाव हुआ ईवीएम से, हम उसके खिलाफ हैं और यहाँ पे चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए और मिलान होना चाहिए कि जो हमने वोट दिए थे वो वोट कहां चले गए। एक एग्रेशन तो किया ये इंडिया अलायंस ने। दूसरा एग्रेशन किया जो सभापति महोदय हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति हैं, महामहिम हैं, द्वितीय नागरिक हैं भारतवर्ष के, उनका जो पक्षपात पूर्ण रवैया है राज्यसभा के अंदर, कि जब वो सत्ता पक्ष से बात करते हैं तो बड़े सॉफ्टली बात करते हैं, जब वो विपक्ष से बात करते हैं, यहां तक कि खड़गे साहब जैसे वयोवृद्ध नेता से भी बात करते हैं, तो उनका लहजा ऐसा लज्जापूर्ण होता है, जो हम लोगों को भी जो वीडियो देखते हैं और टेलीविजन में देखते हैं, हमको शर्म आती है कि क्या यही हमारी भारतीय सनातनी परंपरा है जो धनखड़ साहब करते हैं। धनखड़ साहब जब भी अडानी का कोई नाम लेता है, गौतम अडानी का नाम लेता है, अडानी की कंपनियों का नाम लेता है, तो तुरंत उसे कार्रवाई से निकालने की बात कर लेते हैं और उसका आधार यह देते हैं कि गौतम अडानी क्योंकि सदन का सदस्य नहीं है, इसलिए उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। लेकिन जब नेता सदन नड्डा जी जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं और बाकी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, तो सभापति महोदय को अपनी रूलिंग याद नहीं रहती और वहां पर वो जॉर्ज सोरोस पे लंबे लंबे भाषण देने की उन्हें अनुमति देते हैं। तो ये पक्षपात पूर्ण रवैये को देखते हुए नो कॉन्फिडेंस मोशन जो आज इंडिया गठबंधन ने उनके खिलाफ पेश किया है, ये एग्रेशन का दूसरा नमूना है और ये नमूना अच्छा है। इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत जो मुखर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी मैं सुन रहा था उससे, और उन्होंने बताया कि जो जॉर्ज सोरोस ये लोकसभा राज्यसभा में राग अलापते हैं और झूठ बोलते हैं और जॉर्ज सोरोस को इसलिए घसीट के ले आए हैं चर्चा में जिसे अडानी जी को बचाया जा सके। सवाल यह है कि जॉर्ज सोरोस हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, हमें तो उनसे कोई सहानुभूति है नहीं। भाई, जॉर्ज सोरोस ने अगर कोई भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है तो ये तो भारत सरकार का कर्तव्य है कि जॉर्ज सोरोस को प्रोसिक्यूट करे और उसको देश में घसीट के लाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन साहब से बात करे, जब ट्रंप साहब आ जाएं उनसे बात करे और कहे कि जॉर्ज सोरोस हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको ध्वस्त करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए हम इसे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं और यहां पे आप ले आए। अच्छा, अमेरिकन कोर्ट भी चाहते हैं, अमेरिकन कोर्ट भी चाहते हैं कि गौतम अडानी जी वहां जाएं और बताएं कि अमेरिकन नागरिकों से जो 22,000 करोड़ रुपए रेज किया गया था और उसके लिए जो इंडिया के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सोलर पावर एनर्जी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वहां 2200 करोड़ की घूस जो दी गई थी, वो इसलिए दी गई थी कि जिससे वो महंगे दाम पे बिजली खरीदें और उससे अमेरिकन इन्वेस्टर्स से जो पैसा लगवाया गया उसका रिटर्न दिया जा सके। लेकिन यह मामला घूस का नहीं है। जो 2200 करोड़ का मसला यूएस कोर्ट में चल रहा है, यह धोखाधड़ी का मसला है, क्योंकि अगर जो बिजली 1 रुपए में मिलनी चाहिए अगर वो 2 रुपए में सरकार खरीदेगी तो मानी बात है कि जो उपभोक्ता है उसको 1.5 रुपए में जो बिजली मिलने वाली थी वो 3 रुपए में मिलेगी। तो ये धोखाधड़ी न केवल अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ हुई है, जिनके साथ धोखा करके और एसईसी और एफबीआई की जांच में इस बात की पुष्टि हुई
कि और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। 2.5 साल की इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने आरोप पत्र दाखिल किया और कोर्ट ने उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, उसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सम्मन इशू कर दिया। और भारत सरकार गौतम अडानी पे बात करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। भाई गौतम अडानी जी में ऐसे कौन से सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? गौतम अडानी जी भी एक पूंजीपति हैं, जैसे देश में हजारों लाखों पूंजीपति हुए हैं। भाई जैसे एक बड़े पूंजीपति हुआ करते थे सत्यम के रामलिंगा राजू, उन्होंने खुद आके स्वीकार कर लिया था, उन्होंने 7,000 करोड़ का घपला किया है, सरेंडर किया था, जेल चले गए थे। और उसके बाद वो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने टेक महिंद्रा के नाम से कंपनी ले ली और आज वो कंपनी बड़ी अच्छी चल रही है। हर्षद मेहता का भी कांड आपको पता है, किस प्रकार से उन्होंने देश को लूटा था और उसके बाद कैसे उनकी मौत हुई थी। केतन पारेख और बहुत सारे इस प्रकार के हजारों लाखों पूंजीपतियों को भारत सरकार ने और भारत की न्याय प्रणाली ने उन्हें दंडित किया है और उनका जो कुकर्म थे उसका फल उन्हें भुगतना पड़ा है। लेकिन अडानी जी पे जहां पे पूरे विश्व के अंदर आरोप लग रहे हैं, अमेरिकन कोर्ट्स उसकी कॉग्निजेंस ले रहा है, सम्मन इशू कर रहा है, एसईसी है, बीआई चार्जशीट फाइल कर रहे हैं। इजराइल के अंदर अडानी जी का विरोध हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, हर जगह हो रहा है। पहले हिडनबर्ग ने बताया था कि विदेशी ऑफशोर कंपनीज और शेल कंपनीज के माध्यम से यहाँ पे उनकी कंपनियों में निवेश करके शेयर प्राइसेस को बढ़ाने का प्रयास हुआ है। इतने सारे विदेशी निवेशकों, विदेशी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स के आरोप लगने के बावजूद अगर गौतम अडानी जी को भारत सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, तो ये तो मानी बात है कि ये प्रश्न उठना चाहिए कि गौतम अडानी जी में क्या, गौतम अडानी जी का जो पैसा है वो पूंजीपतियों का पैसा है और शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। अच्छा, इसके बाद जो सुप्रिया श्रीनेत ने आज रहस्योद्घाटन किया, उन्होंने बताया कि अडानी जी को बचाने के चक्कर में जॉर्ज सोरोस का नाम पार्लियामेंट के अंदर बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अच्छा, जॉर्ज सोरोस के बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने बताया कि जॉर्ज सोरोस एक बहुत बड़े पूंजीपति हैं और 7-8 बिलियन डॉलर्स की उनकी खुद की निजी संपत्ति है और वो करीब 66 देशों के अंदर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं। और बेसिकली उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन बनाई है जो डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। और इनकी संस्था को यूएनओ की एक संस्था अनुदान देती है, फाइनेंस करती है। माने यूएनओ की संस्था जॉर्ज सोरोस की कंपनियों को फाइनेंस करती है और यूएनओ की जिस संस्था को, जो संस्था सोरोस को फाइनेंस करती है, उसमें जो 7-8 बड़े देश हैं उसमें भारत चौथे नंबर का देश है। माने भारत सरकार यूएनओ को जानबूझकर, ये जानते हुए कि यूएनओ की वो संस्था जॉर्ज सोरोस को फाइनेंस करती है, भारत सरकार चौथा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और यूएनओ के जो चीफ हैं वो ये जानते हुए, अगर उनको पता है कि जॉर्ज सोरोस एक ऐसा आदमी है जो दूसरे देशों की इकोनॉमी को ध्वस्त करता है और वहां डिस्टेबलाइजेशन करता है, तो मानी बात है यूएनओ भी ऐसे व्यक्ति को फंड नहीं करेगी। और अगर भारत सरकार को क्या इतना भी नहीं पता है कि यूएनओ की एक संस्था जॉर्ज सोरोस को पैसा देती है और उस संस्था को भारत सरकार फंड करती है, तो इसका मतलब यह है कि जॉर्ज सोरोस का जो एक शगुफा छोड़ा गया है, वो शगुफा केवल इसलिए छोड़ा गया है कि गौतम अडानी और अडानी की कंपनियों के बारे में पूरे विश्व के अंदर जो आरोप लग रहे हैं और जिस प्रकार से भारत सरकार ने अपनी प्रतिष्ठा को गौतम अडानी के लिए दांव में लगा दिया है, लोकसभा राज्यसभा को चलने नहीं दे रहे आप, उसको आप डिसरप्ट कर रहे हैं। जहां गौतम अडानी का नाम आता है, ओम बिरला साहब और धनखड़ साहब उसको कार्रवाई से बाहर कर देते हैं, कार्रवाई को स्थगित कर देते हैं। तो आखिर हम लोग जो चाहते हैं, जो देशवासी चाहते हैं, हमें जॉर्ज सोरोस से क्या मतलब, हमको कोई पता ही नहीं जॉर्ज सोरोस है कौन। भाई जॉर्ज सोरोस पे भी पूरी इंक्वायरी करा लीजिए, एक जेपीसी बना दीजिए जो जॉर्ज सोरोस के किस किस व्यक्ति को उन्होंने फंडिंग की है, भारत में किस किस को फंडिंग की है। अब जैसे पवन खेड़ा साहब ने भी एक ट्वीट किया है कि जयशंकर साहब जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, उनके बेटे का क्या जॉर्ज सोरोस की कंपनी से क्या संबंध है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का जॉर्ज सोरोस से क्या संबंध है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोनिया गांधी पे अटैक करके जॉर्ज सोरोस से उनकी संस्था को पैसा मिलता है अगर आरोप लगा रही है, तो भारत सरकार को एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि कांग्रेस के किस किस नेता को जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किस किस को फंड करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगर व्हाइट पेपर लाएंगे तो देशवासियों को पता चलाने में आसानी होगी
कि वास्तविकता में गौतम अडानी को बचाने के लिए क्या जॉर्ज सोरोस को शगुफा बनाया गया है कि जॉर्ज सोरोस वास्तविकता में एक दोषी आदमी है जो भारत की इकोनॉमी को खराब करने का प्रयास कर रहा है। अगर भारत की इकोनॉमी को खराब करने का प्रयास कोई भी कर रहा है, चाहे जॉर्ज सोरोस हो या फोरोस हो या कोई भी हो, तो उसको ये अधिकार नहीं है। और भारत सरकार से हम निवेदन करते हैं कि इसमें व्हाइट पेपर लेके आइए, इसमें जेपीसी बनाइए और जॉर्ज सोरोस को प्रोसिक्यूट कीजिए, उसको घसीट के हिंदुस्तान में लाइए। और अगर आपको जरूरत हो तो जॉर्ज सोरोस को भारत लाइए और गौतम अडानी जी को अमेरिकन गवर्नमेंट को सौंप दीजिए। बार्टर सिस्टम में एक को लाइए, एक को भेज दीजिए, जिससे देश के अंदर निष्पक्षता बनी रहे और देश की जनता, देश के गरीब लोगों का इस प्रकार से जो लूट चल रही है, जो दाम बढ़ा के, बिजली के दाम बढ़ा के उपभोक्ताओं का नुकसान कराया जा रहा है और गौतम अडानी का फायदा कराया जा रहा है, ये न हो। यही निवेदन है भारत सरकार से। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।